मोदी सरकार के मंत्री बाबूभाई बोखरिया पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें हत्या के केस में आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। मुलू मोडवाडिया की हत्या के केस में बोखरिया पर आरोप लगाए जाते रहे हैं। हत्या का केस चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है आरोपी बनाने से। बाबूभाई बोखरिया को बड़ी राहत दी गई है। मोदी के मंत्री हैं बाबूभाई बोखरिया और बाबूभाई को लेकर मोदी निशाने पर रहे। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल से बात करते हैं। निपुण, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, क्यों आरोपी नहीं बनाया जा सकता है? देखिए, ये जो मामला है मुलू मोडवाडिया के कत्ल का, इसमें शुरुआत में बाबूभाई बोखरिया आरोपी नहीं थे। इस मामले में चार्जशीट फाइल हो गई थी जिन लोगों के ऊपर आरोप था। बाद में मुकदमे के दौरान मुलू मोडवाडिया के बेटे के एक हलफनामे के आधार पर बाबूभाई बोखरिया को भी आरोपी बना लिया था निचली अदालत ने, और इसको चैलेंज किया था बाबूभाई बोखरिया ने। हाईकोर्ट ने ये राहत उन्हें नहीं दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि गलत तरीके से उनको आरोपी बना लिया गया और इसकी जरूरत नहीं थी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद जिस तरह से बहुत कम सबूतों के आधार पे उन्हें आरोपी बना लिया गया, ऐसे में उनको आज डिस्चार्ज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि एक बहुत बड़ी राहत की बात उनके लिए है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह। ब्रिजेश, नरेंद्र मोदी बाबूभाई बोखरिया के मुद्दे पर भी निशाने पर रहते आए हैं, ऐसे में बड़ी राहत मोदी के लिए भी। निश्चित तौर पर पल्लवी, और मैं बता दूं कि यह जो केस था बड़ा सेंसेशनल केस था, क्योंकि यह 16 नवंबर 2005 को मुलू मोडवाडिया, जो कि पोरबंदर के एक कारोबारी थे, और जो अर्जुन मोडवाडिया जो कि फिलहाल गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बड़ी करीबी थे, उन मुलू मोडवाडिया की हत्या कर दी गई थी 16 नवंबर 2005 को। इस हत्या केस में जो है चार्जशीट जो हुई वह फरवरी 2006 में हुई, और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल ही अक्टूबर महीने इस मामले के जो सभी 10 आरोपी थे उनको कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जहां तक बाबूभाई बोखरिया का सवाल था, उनको लोअर कोर्ट ने, ध्यान रखें कि पुलिस ने उनको आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन लोअर कोर्ट ने उनको आरोपी बनाने का निर्देश दिया था, जिसको कि बाबू बोखरिया ने गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जब वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट गए और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है। तो जहां तक इस हत्या केस का सवाल है, जिन 10 आरोपियों के खिलाफ ऑलरेडी चार्जशीट हुई थी, उन सभी को पिछले साल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, और अब खुद बाबू बोखरिया जिन पर कि इसके आरोप लगाए गए, उनको आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, यानी उनको आरोपी नहीं बनाया जा सकता इस केस में। तो इस तरीके से एक चुनावी सीजन में, जबकि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी तक बाबूभाई बोखरिया को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमले करते रही है, मोदी और बाबूभाई बोखरिया दोनों के लिए एक बड़ी राहत है। पल्लवी, शुक्रिया ब्रिजेश आपका। बता दें आपको ब्रिजेश, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि बाबूभाई की जो राजनीति है गुजरात में किस तरह की रही है? देखिए, बाबू बोखरिया जो है वह काफी महत्वपूर्ण नेता है बीजेपी के, खासतौर पर जो पोरबंदर और उसके आसपास का जो इलाका है, खुद मेर कम्युनिटी से आते हैं। आप ध्यान रखें कि केशुभाई पटेल की सरकार में यह राज्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो पहली सरकार बनी, जब 2001 अक्टूबर महीने में नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाई, केशुभाई पटेल को हटाकर जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इन्हीं बाबूभाई बोखरिया को प्रमोट करके राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उसके बाद से 2002 में जो चुनाव हुए, उसमें जो है बाबूभाई बोखरिया चुनाव हार गए, अर्जुन मोडवाडिया वहां से जीते। फिर उसके बाद से जो दूसरा चुनाव हुआ उसमें भी उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जो पिछले 2012 का जो चुनाव हुआ उसमें बाबूभाई बोखरिया ने एक बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया अर्जुन मोडवाडिया को, और फिलहाल मोदी सरकार में वह कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं, पावरफुल मंत्री हैं, और साथ में जो जातिगत समीकरण है, जो राजनीतिक इक्वेशन, उसमें भी उनको का बड़ा रोल है, खासतौर पे जो कोस्टल गुजरात का इलाका है। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री ही नहीं है, बल्कि सियासी तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण है बाबूभाई बोखरिया। शुक्रिया ब्रिजेश आपका इस जानकारी के लिए। तो बाबूभाई बोखरिया को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। उन्होंने कहा है कि आरोपी नहीं बनाया जा सकता है मुलू मोडवाडिया की हत्या के केस में, ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी राहत।